यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे सीडीपी का एक और सेट, पेपर 2। पेपर 1 वाले भी इसको देखेंगे क्योंकि सिलेबस सेम है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस सेम होता है। जिस लॉट से क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 में डाले जाते हैं, ऐसा आप पेपर देख करके पता लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा लग सकता है कई बार पेपर 2 ईजी लगे कंपैरेटिवली और कई बार पेपर 1 ईजी लगे, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो वो बस पढ़ने के ऊपर है कि किस तरह से लैंग्वेज दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे और अदर सब्जेक्ट्स भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों की भयंकर डिमांड है, क्योंकि ये हमारा 5th सेट है अगर देखा जाए ऑनलाइन पेपर्स का। तो अभी 5 सेट हमने डिस्कस कर लिया। सीडीपी आप लोग इतनी पढ़ चुके हैं कि आसानी से अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग दिन अब हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि सीटेट जब आएगा तब आएगा, सिलेबस हम उस टाइम पे भी कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें पेपर 2 की, कल हो सकता है हम इंग्लिश पेडागोजी करें, कल हो सकता है हम ईवीएस करें, कल हो सकता है, कल या परसों में, इस वीक कोशिश करेंगे सब्जेक्ट चेंज करने की। पेपर 2 देखिएगा एक बार। और 20 दिसंबर का ये है। इसका पेपर 1 हमने कल डिस्कस किया था। आ जाइए, फटाफट से बातें करेंगे और सीखेंगे, मतलब बातों में सीखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ्स आपको एक साथ मिलेंगे, कई सारे पीडीएफ, कम से कम भी 8-10 पीडीएफ्स इकट्ठे हो गए हैं। इसके अलावा पेडागोजी स्पेशल बैच करियर विल ऐप पर आप उसमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं, या सीटेट के बैचेस में भी एडमिशन अभी ओपन है। और दिवाली तक, दशहरे से दिवाली तक डिस्काउंट भी है। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फटाफट से पढ़िए और समझिएगा एक बार। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। याद रखिएगा, किसके, विकास और अधिगम के बीच का जो रिश्ता है, किसके अकॉर्डिंग, वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग, वो क्या है ना। सिंपल बात है, डेवलपमेंट और लर्निंग को वाइगॉस्की किस तरह देखते हैं। डेवलपमेंट क्या है, जो हमारी स्टेजेस में हमारा विकास है, जो हमारी मेच्योरिटी जिसमें शामिल है कि एज के साथ कुछ चीजें आती हैं, जिसमें अगर हम बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग वो है जिसको हम एफर्ट और प्रैक्टिस से अपने एनवायरनमेंट में एफर्ट और प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग करके सीखते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है एज पर लेव साइमन वाइगॉस्की के अनुसार, लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये बताइएगा फटाफट से। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और समझेंगे कुछ चीजों को। स्टार्ट करें। नारियल पानी आप पियेंगे नहीं क्योंकि ठंड हो जाएगी आपको। मौसम चेंज हो चुका है, बट मैं पीऊंगी, मैंने एक्सरसाइज की अभी। नारियल पानी से याद है, उनको पैसे नहीं दिया आज भैया को, और उन्होंने मांगे भी नहीं, मैं फोन पे थी। चलो दे देंगे, कोई बात नहीं। 2 नारियल का कर्ज कैसे चुका पाऊंगी अब मैं। देखो एक बार, अगर हम बात करें विकास और अधिगम की, है ना, विकास एवं अधिगम की, आप में से कई लोग उसी कैटेगरी के होंगे कि किसी के 5 रुपए आ जाएं तो जब तक वो वापस ना चले जाए ना, बेचैनी रहती है। तो वही स्थिति में हूं मैं अभी। विकास एवं अधिगम की अगर हम बात करें तो कौन सा दृष्टिकोण वाइगॉस्की के अनुसार सही होगा। वाइगॉस्की वो व्यक्ति हैं जो विकास को कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया मानते हैं, यानी सतत मानते हैं। तो सतत में ना तो ये स्टेज की बात करते हैं, ना ये एज की बात करते हैं। ये कहते हैं अगर आप सही कंपनी में है, कंपनी मतलब वो वाली प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी नहीं, आपका जो भी सर्कल है, जो भी एनवायरनमेंट है, सही समाज और संस्कृति के साथ अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें एज से पहले सीख जाते हैं, यानी लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ऐसा वाइगॉस्की मानेंगे। लीनियर हो नहीं सकता, अधिगम लीनियर नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है ना, स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है। आप कुछ भी सीखना शुरू करते हैं, क्या सेम गति से, सेम रेट पे सीखते हैं, हर दिन उतना ही सीखते हैं जितना पहले सीखा था? नहीं, कभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, कभी आप इनिशियल स्टेज में होते हैं तो टाइम लगता है, बाद में स्पीड बढ़ जाती है, फिर कोई कॉम्प्लेक्स चीज आ जाती है तो कम हो जाती है स्पीड। तो ये लीनियर नहीं हो सकती। लर्निंग या डेवलपमेंट में से, दोनों में से कोई भी लीनियर नहीं हो सकता। दोनों ही स्पाइरल प्रोसेस हैं, यानी वर्तुलाकार हैं, आगे पीछे, कभी कम कभी ज्यादा। एक स्टेज में आपका डेवलपमेंट होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, दूसरी स्टेज में हाइट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। तो ये स्पाइरल होते हैं दोनों ही, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे वो लर्निंग हो। द रिलेशनशिप इज स्टैटिक इन नेचर। भैया दोनों का रिलेशनशिप स्टैटिक यानी स्थिर है, निश्चित है, ऐसा भी नहीं है ना, चेंजेबल हो सकती हैं ये चीजें। लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ये बात सही है। यही मैंने आपको शुरुआत में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो अधिगम है, सीखना अक्सर विकास से पहले होता है, विकास के अग्रिम होता है, यानी आगे होता है, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप सही लोगों में हैं, मतलब लोगों मींस आपकी जो कंपनी है, जो माहौल है, जो सोसाइटी है, कल्चर है, वो एनरिच्ड है, यदि समृद्ध है,
तो आप एज से पहले बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। इसका मतलब लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट से पहले चल रही है एज पर वाइगॉस्की, क्योंकि ये स्टेज की बात नहीं कर रहे। प्याजे क्या है, वो स्टेज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया इस स्टेज में इतनी चीज आएगी और उस स्टेज में ये वाली रीजनिंग आएगी। वाइगॉस्की ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं, जो डेवलपमेंट है वो क्या है। हाँ, ये सीरीज बिल्कुल हेल्प करेगी, क्यों नहीं करेगी सुपर टेट में। यार ये तो कॉमन टॉपिक्स है ना, ऐसे डाउट क्यों आ जाते हैं। आप तो करोड़पति आदमी हो, देख रहे हो, ये स्टीरियोटाइप है ना। करोड़पति सिर्फ आदमी को होना है। खैर यहाँ पे आदमी का मतलब मनुष्य से हो सकता है, बट ये हमारा बेसिकली स्टीरियोटाइप्स हैं ही। ये सब बोल के रुला देते हो हम लोग बेरोजगारों को। नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, ऐसा क्या बोला मैंने, ये तो बेसिक सिंपल है ना। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भी थी तब भी ऐसा थोड़ा ना मैं उधार रखती थी लोगों के, है ना। देखिएगा मतलब उतना ही खर्च करो जितना आपके पास हो। अब कई लोग इसमें भी बातें निकालेंगे, बट क्या कर सकते हैं, अभी टॉपिक ये है। डेवलपमेंट ऑफन प्रोसीड्स लर्निंग, यानी विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। ये बात गलत है, ये एक बार को कौन कहेगा, प्याजे कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लालच का कोई अंत नहीं है। देखिए बताइएगा फटाफट से, जल्दी बताइए। एसएसटी करवा दो यार, एसएसटी तो नहीं बट हाँ बाकी सब्जेक्ट करेंगे। हिंदी पेडागोजी करा दो, अजरा कह रही हैं, कराएंगे। अभी शुरुआत में मैंने यही बात की है, आज आकर के बताइएगा। पोल में जवाब दीजिए। द डेवलपमेंटल थियरिस्ट्स हु व्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज हैविंग सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। कौन से वो विकासात्मक थियरिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि जो विकास है वो सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी रखता है थ्रू आउट लाइफ। बेसिकली पूछा है विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं, यानी डेवलपमेंटल थियरिस्ट जो डेवलपमेंट पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो ये मानते हैं आज की डेट में जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि ब्रेन जो है हमारा वो सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी रखता है। प्लास्टिसिटी क्या है उस पर अभी आएंगे। और जो थ्रू आउट लाइफ चलती है आर लाइकली टू एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, किस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि थ्रू आउट हमारे अंदर डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी रहती है। इस बात के बारे में आप क्या मानते हैं कि ये कहां से ज्यादा प्रभावित है, हेरिडिटी से। बट हेरिडिटी तो अगर हम देखें तो एक एज के बाद जो आपकी हेरिडिटरी गुण हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद तो आप डिके की तरफ जाते हैं। तो हेरिडिटी तो नहीं कहेगी कि थ्रू आउट प्लास्टिसिटी चलेगी। एनवायरमेंट, हालांकि इसका भी रोल है, जेनेटिक्स का भी रोल है, ऐसा नहीं है किसी भी चीज में कि हम बिल्कुल नकार दें, बट मेजर रोल हेरिडिटी का नहीं है। हेरिडिटी के अनुसार तो फिर आप कुछ दिन में बूढ़े भी होने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एज के साथ भी चीजें करते रहते हैं। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस की, वातावरण एवं अनुभव की, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी का मतलब है आप टाइम के साथ थ्रू आउट आपके ब्रेन में वो क्षमता है, आपके जेनेटिक्स में वो क्षमता है, जीनोटाइप में वो क्षमता है कि आप अपने फिनोटाइप को, याद है फिनोटाइप जीनोटाइप की बात की थी, फिनोटाइप को यानी आप अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते रह सकते हैं। अगर आप चाहें, चाहे आप 90 साल के हो, आप कंप्यूटर भी सीख सकते हैं अगर आपने टाइम के साथ अडेप्ट किया है, क्योंकि आपके ब्रेन में वो क्षमता है, वो प्लास्टिसिटी है, वो न्यूरॉन्स का जो पाथवे है, अगर आप चेंज करते रहेंगे उसको, सेम तरह का ही काम नहीं करते रहेंगे, डिफरेंट चीजें करेंगे, तो ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा हमेशा। ये एनवायरनमेंट है, ये वातावरण है कि वातावरण के साथ आप अडेप्ट कर पाए, ये प्लास्टिसिटी है। तो एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस पे निर्भर करेगा। जिन लोगों को एनरिच्ड एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा या जो लोग इच्छुक नहीं होते, वो एक टाइम के बाद कहने लगते हैं अरे हमसे कहाँ फोन चलेगा, अब तो हमारी उम्र हो गई है ना। तो डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यानी विशिष्ट प्रभाव नहीं, ये ऐसा नहीं कि कोई डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस, रेमंड बी कैटल बात करते हैं। क्रिस्टलाइज्ड है कि जो चीजें आप नॉलेज के साथ इकट्ठे करते रहते हैं। नोट्स कब मिलेंगे, रिया कह रही हैं, कराते हैं प्रबंध, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नोट्स को लेकर मेरे दिमाग में अच्छा है।